चाहते हो कर्मशील या निकम्मा? तो आपको भी कर्मशील बनना पड़ेगा। लेकिन क्या आप ये तीनों हो? शीशे में देखे पूछोगे ना तो मना करेगा। ये तो वही बात हुई कि जिंदगी से पूछो वो क्या चाहती है, बस एक वफादार दोस्त चाहती है। ओ नादान है ये जिंदगी, खुद बेवफा है और वफा चाहती है। ये बात मुझे संजीव सर ने बताई थी। मैं बोला सर मैं काम करने के लिए तैयार हूं। सर ने कहा चल आपको एक मौका और देता हूं। मैं क्या मैं फिल्म बना रहा हूं तो मेरा हीरो बनेगा? मैं सर हीरो में कहा मेरी फीस क्या दोगे? बोला फीस होगी तेरी 100 करोड़। मैं फिल्म का नाम क्या है? बोला फिल्म का नाम है ब्रांड एम्बेसडर्स। मेरी फिल्म अच्छी नहीं लगी क्या? सर ने मुझसे कहा मैं सर मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं है, मैं कैसे हीरो बनूंगा? तो उसकी टेंशन मत ले, वो मेरा काम है। फिल्म में एक्टिंग करनी है, फिल्म में डायलॉग बोलने हैं, वो डायलॉग डायरेक्टर के होते हैं, हीरो के नहीं होते। सर ने मुझसे कहा था एक फिल्म में हीरो बनना है तो अपने दिमाग को ताला मार के रखना। तुमसे बोलो रखना। मैं जहां बुलाऊंगा आना, मैं जो बोलूंगा पहनना, मैं जो बोलूंगा माइक पकड़ना, जिस शहर में भेजूंगा जाना, मैं जितने दिन के लिए भेजूंगा जाना, मैं दुबई भेजूंगा जाना, सिंगापुर में जाना, जिम कॉर्बेट में 2 महीने रहना, डेली 5 घंटे शूटिंग करना। यदि ये काम करेगा तो तेरे अकाउंट में 12 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए आएंगे और ब्रांड एम्बेसडर बन के तैयार हो जाएगा। मैं 5 जनवरी 2015 से मैं फिल्म में शूटिंग करना स्टार्ट किया है। मैं जब पहली बार फिल्म में शूटिंग करने आता था तो हीरो होंडा पैशन पर आता था। दहेज में मिली थी, पीढ़ी की गाड़ी थी। लेकिन आज इस फिल्म में काम करते करते मेरे 10 साल हो गए। इन 10 साल में ऑडी, जैगवार और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां गुरुजी ने मुझे गिफ्ट में दी। तो कच्चे घर में हुआ था, लेकिन फिल्म में हीरो का रोल मिला है। काम करते करते गुरुजी ने करीब 7 करोड़ का पेंट हाउस मुझे गिफ्ट में दिया है। अभी तो शूटिंग थोड़ा ज्यादा हो रही है, 1 महीना हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। आप कितने दिन के आए हो? 4 दिन के लिए। मैं कितने दिन के आया हूँ? 1 घंटे के। यस। अभी महीने का काम ज्यादा चल रहा है। इस महीने की मेरी इनकम है, मैं जब आर्मी में गया था तो 5000 रुपए सैलरी थी मेरी। वही रामवी हूँ, वही नाम है, वही हाइट है, वही वेट है, वही गांव है, वही पिताजी का नाम है। मैं वहां गया था तो 5000 रुपए सैलरी थी महीने की। मैं आपको इस महीने की इनकम खोल के दिखाऊं, 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। मर्जी से कोई डायलॉग नहीं बोलता, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाता। मुझे जहां मेरा डायरेक्टर भेजते हैं मैं वहीं जाता हूं। 10 साल काम करते करते हो गए। इन 10 साल में 45 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में इस फिल्म से आ चुके हैं। समझ रहे? आप तो 4 दिन के लिए आए, मैं तो महीनों के लिए आया हूं। सावन चल रहा है, मेरी बीवी गाना गा रही थी वहां से, हाय हाय ये मजबूरी, मौसम और ये दूरी, अब और सही ना जाए तेरी 2 टकिया की नौकरी से मेरा लाखों का सावन जाए। वीडियो कॉल पे तो बोली
सावन तो लाखों का नहीं है, करोड़ों का है। और अब आप मेरे भी नहीं हैं, आप तो हजारों के हो चुके हो, लाखों के हो चुके हो। आज 2 साल और बचे पिक्चर की शूटिंग में। 2 साल बाद ये पिक्चर बनके तैयार हो जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर नाम है फिल्म का और 100 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अब मैं भी डायरेक्टर बन गया हूँ, बीच बीच में चलते चलते, तो मैं भी आपको हीरो या हीरोइन लेने आया हूँ फिल्म में। आओगे? अच्छा। लेकिन शर्त यही है, अपने दिमाग को ताला मार के रखना पड़ेगा। मैं जहाँ बुलाऊंगा आना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा करना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा पहनना पड़ेगा, मैं जहाँ भेजूंगा जाना पड़ेगा, नंबर 1 बेशरम बनना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, हर घर जाना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा, माइक पकड़ना सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना सीखना पड़ेगा, मुस्कुरा के रहना सीखना पड़ेगा, दर्द छुपाने पड़ेंगे और मुस्कुरा के दिखाना पड़ेगा। यदि आप ये काम करने के लिए तैयार हो तो मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ, आपको भी हीरो लेता हूँ और आपको हीरोइन लेता हूँ, और आपकी कीमत है 100 करोड़ और आपकी फिल्म का भी नाम है ब्रांड एम्बेसडर 2। काम को करने के लिए विटामिन बी की जरूरत होती है। विटामिन बी क्या है? नंबर 1 बेशरम बनना। लेकिन आप तो टाइम भागने में भी शर्म लगती है, आपको घर से निकलने में शर्म लगती है, नेटवर्किंग बोलने में शर्म लगती है, रिश्तेदारों को बताने में शर्म लगती है कि नेटवर्किंग करता हूं। जब आपको अपनों से बताने में शर्म लगती है तो कैसे काम करोगे? आपके दिमाग में आप में से 90% लोग इस वजह से सक्सेस नहीं होते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इस बात को भी हम ही सोचें, फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, जमाना क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, इतना भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा बाप क्या सोचेगा, तुम्हारी बीवी क्या सोचेगी, फर्क पड़ना चाहिए। कितनी तालियों को तो मैं आज ही राजनीति करूँ। हमें जमाने के लिए काम करना है कि अपने माँ बाप के लिए काम करना? माँ बाप के लिए। जोर से बोलो, अपने लिए, माँ बाप के लिए, जमाने के लिए? माँ बाप के लिए। आपके घर में खाना नहीं होगा तो क्या गांव वाले दे जाएंगे? नहीं। आपकी बीवी की साड़ी फटी है तो कोई और देके जाएगा? नहीं। आपका बच्चों का स्कूल कमजोर है तो कोई और पैसे देगा? नहीं। तो जमाना क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके बच्चों का स्कूल क्या बोलता है ये सोचना चाहिए। क्योंकि दोस्त, जिंदगी में बहुत सारे लोग, बड़ा आसान होता है सलाह देकर निकल जाना, बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी को करके दिखलाना। राय चंदों की मानोगे तो नैया डूब जाएगी, बढ़ो गुरु ज्ञान से आगे, बहुत आसान तर जाना। लोग क्या कहेंगे, ये लाइन लेके जाना अपने लिए आज। मत सोच लोग क्या सोचेंगे। वाह बोलो, तुम तो ऐसे सुनो जैसे मैं नारकली हूँ। वाह करने से पता लगता तुम जिंदा हो। करोगे? मत सोच लोग क्या सोचेंगे, और सोचेंगे तो सोचेंगे। तू कर करके दिखला दे कुछ, फिर देख लोग क्या सोचेंगे। लेगा गाड़ी बंगला जिस दिन, फिर सोच लोग क्या सोचेंगे। जब होगा नाम बुलंदी पर, माँ बाप तेरे क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, माँ बाप क्या सोचेंगे फर्क पड़ना चाहिए।
ये बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस सिद्ध करके जाऊं, दुनिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध करके जाऊं, दुनिया का सबसे धर्म का ये स्टेज सिद्ध करके जाऊं, तो काम करना, नहीं तो करना। यस यस। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, भगवान किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबको किसने पैदा किया है? बोलो किसने किया है? भगवान ने। क्या कोई बाप अपने बच्चों के साथ अन्याय कर सकता है? नहीं। बस उसकी लीला हमें पता नहीं होती है, बाकी गड़बड़ हमारे साथ कभी नहीं करता। आप भगवान को दोषी ठहराते हो, मुझे गरीब बना दिया, मेरे घर में परेशानी आती थी, ये कर दिया वो कर दिया। मैं आज आपको भगवान से कनेक्ट करके चीजें दिखाता हूँ कि भगवान ने आपके साथ कभी भी गड़बड़ की हो तो मुझे बताना। हमारे समाज में बोला जाता है कि पढ़कर के लोग बड़े बनते हैं। यस यस दोस्तों बोलो यार। यस आपको पढ़ने का मौका दिया था या नहीं? यस। क्यों नहीं पढ़े आप? महत्व नहीं दिया इसको। मना किया था? नहीं। किताब छीनी थी? नहीं। आपको किसी ने बाहर निकाल दिया था? क्यों नहीं पढ़े आप? आप भी आईएएस पीछे डॉक्टर इंजीनियर सीए साइंटिस्ट बन सकते थे या नहीं? यस। क्यों नहीं बने? माहौल नहीं था। बोलो बोलो। माहौल नहीं था उसा। माहौल नहीं था। माहौल की कोई बात ही नहीं होती भाई साहब। आपने झाड़ू पोछा करने वाली लेडीज की लड़की को या रिक्शा चलाने वाली की लड़की या लड़के को आईएएस पीसीएस बनते हुए सुना है या नहीं? यस। 12 फेल आदमी को भी आईएएस बनते हुए सुना है या नहीं? यस। तो आप उससे भी कमजोर थे क्या? नहीं। अरे बनने वाले झोंपड़ियों में रहकर बन जाते हैं, न बनने वाले महलों में बैठ के भी बन नहीं पाते हैं। ऐसा यस। ऐसा कहीं नहीं है कि माहौल कमजोर था। अरे माहौल तो आपका और हमारा एक जैसा ही था। जिंदगी में जरूरत थी तो एक अच्छी संगत की। संगत नहीं मिली आपको, कोई बात नहीं, क्योंकि जन्म लेना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छी संगत मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि दोस्त आपका ये समय निकल चुका, क्योंकि आप उस टाइम किसी और चीज में माहिर थे, कुछ और कर रहे थे, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ था, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, कुछ और कर रहे थे। चलो मान लेता हूं आप पढ़ नहीं पाए। आपसे पूछता हूं, क्या पढ़ाई का समय दोबारा वापस आएगा? नहीं। कोई स्कूल में आप में से दोबारा जा सकता है? नहीं। एडमिशन हो सकता है? नहीं। यानी जो समय निकल जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता। नहीं आता। चलो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? यस। अरे पढ़ रहे हैं। यस। बच्चे कैसे बड़े बनते हैं आपको इसके बारे में पता है? पढ़ाई से लोग कैसे बड़े बनते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास में, कोई बच्चा डिसीजन लेता है मुझे क्या बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, साइंटिस्ट बनना है, लेता या नहीं लेता? और दोस्तों 10वीं 11वीं 12वीं बहुत मेहनत से करता है, 80-90% नंबर लाता है, और 12वीं करने के बाद किसी कोचिंग सेंटर में तैयारी करने जाता है। यस यस। कौन से कोचिंग सेंटर? जो हमारे देश में चल रहे हैं, बड़े बड़े एलन हुआ, रेजोरेंस हुआ, बाइजू हुआ, दृष्टि हुआ, ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इनमें 50 लाख बच्चे हर साल पढ़ने जाते हैं। कितने? 50 लाख। बोला करो कितने? 50 लाख। और ये स्कूल में जो एडमिशन लेते हैं कोचिंग सेंटर में, इनके परसेंटेज क्या होते हैं? कम से कम 70% से ऊपर वाले लोगों को लेते हैं। और दोस्तों इनकी फीस क्या होती है? लाखों में। अरे यस यस। पढ़ाता कौन है? फेलियर लोग। जो आईएएस नहीं बना आईएएस की पढ़ाई कराता है, डॉक्टर नहीं बना डॉक्टरी कराता है, इंजीनियर नहीं बना इंजीनियर की कराता है, क्योंकि लोग बन गए होते तो पढ़ा को गए होते। अरे शानो यस। 50 लाख बच्चों में 10,000 बच्चों का नंबर आता है केवल। 49,90,000 मार्केट में आ जाते हैं। अच्छा आपसे पूछता हूँ,
10,000 का जो नंबर आता है, क्या नंबर आते ही सैलरी मिल जाती है? नहीं। क्या करना पड़ेगा? एक मंथ कम से कम 5 से 7 साल और पढ़ना पड़ेगा। MBBS करना पड़ेगा। MD करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो BTech MTech करना पड़ेगा। CA बनना है तो 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। यानी 10 से 12 साल एक बच्चा किताबों के साथ अपनी जिंदगी बिताता है, दिन रात मेहनत करता है और 12 साल अपने घर वालों के पैसे लगवाता है या कमाता है? लगवाता है। बोलो, लगाता है या कमाता है? लगाता है। तब जाके एक बच्चा 1.5-2 लाख रुपए महीने से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। यस यस। मैं 10, 20, 50, 40 हजार रुपए कमाने की बात करने नहीं आया आपसे, मैं करोड़ों की बात करने आया हूँ। कम से कम 2-3 लाख रुपए महीने की बात करने आया हूँ। 2-3 लाख रुपए महीने कमाने वाले का लड़का या लड़की कम से कम 12 साल किताबों के साथ रहता है और माँ बाप के पैसे लगवाता है, तब जाकर के 1.5-2 लाख कमाने लायक बनता है। यस या नो? यस। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। दोस्तों, ये 12-14 साल बनने के बाद 1.5-2 लाख का आदमी बनता है, लेकिन क्या ये मौका अभी आपको मिलेगा? यस। आवाज नहीं आई। अरे आप स्कूल में जा सकते हो? नहीं। एडमिशन मिलेगा? नहीं। कोई आपको पढ़ाएगा? नहीं। ये मौका आपसे जा चुका है। आपके बच्चे जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आपके बच्चे? किताब। क्या पढ़ते हैं? किताब। क्या होती है किताब? क्या है किताब? अरे बताएगा कोई? एक्सपीरियंस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी इंसान के जीवन का अनुभव, उस अनुभव को लेकर ही बच्चे बड़े बनते हैं। बनते या नहीं? यस। आज उस किताब में और इस किताब में केवल इतना फर्क है, वो किताब बोलती नहीं है और ये किताब आपको बोल के पढ़ा रही है। पर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। किताबों की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दौड़ना आता है? यस। जोर से बोलो, आता है? यस। लात मारना आता है? यस। मुक्का मारना आता है? यस। मजाक करना आता है? यस। यही गलतफहमी आपको बड़ा नहीं बनने देती। आप बताइए, आपको मुक्का मारना आता है तो मेरी को क्या आता है? बताइए। बॉक्सिंग। वो मुक्का मार दिया तो 8 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वो मुक्का मारती है तो नोट बरसता है और आप मुक्का मारते हैं तो खून बरसता है। अरे यस। यस। दौड़ना आता है? यस। नहीं आता। दौड़ना आता है? उसेन बोल्ट 120 सेकंड दौड़कर 834 करोड़ रुपए कमाए। दौड़ना आता है? पीटी उषा को डायरेक्ट राज्यसभा में सीट मिली है। दौड़ना आता है? हिमा दास को, आसाम की छोटी सी बिटिया है, धान के खेतों में दौड़ करके मेडल लाई है और डायरेक्ट डीएसपी लगी है। समझ में आ रही है? लात मारना आता है? नहीं। टूट गई, अब नहीं आएगा। लात मारना रोनाल्डो को आता है, मैकम को आता है, मेसी को आता है। वो जब लात मारता है 350 करोड़ का वर्ल्ड कप उठाता है और आप जब लात मारते हो तो दर्द आता है। यस। यस। गाना गाना आता है? नहीं। रेडियो के साथ गाना गाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि रेडियो में हमारी आवाज सुनाई नहीं। जब रेडियो का वॉल्यूम बंद करा जाता है तो समझ में आता है हमारी आवाज फटे बांस की तरह है। यस। तुम बाथरूम में तो गाना गाते होंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आप बाथरूम में भी गाते तो तुम्हारी माँ या बहन या बीवी आपको टोकती है, ओ तानसेन की औलाद क्यों भौंक रहा है, पड़ोसी कहना ही नहीं। यस। लेकिन उसी गाने को अलका याग्निक, कुमार सानू, जुबिन नौटियाल, नेहा कक्कड़ गाती है तो करोड़ रुपए कमाती है या नहीं? यस। कमाती है? यस। मजाक करना आता है? नहीं आता। कपिल शर्मा को आता है। 182 कंट्रियां देखती है नेटफ्लिक्स पर, 1 घंटे का मजा करने का 5 करोड़ रुपए लेता है।
कितना? 500 अब आप मुझे बताइए, दौड़ना आपको नहीं आता, लात मारना नहीं आता, मुक्का मारना नहीं आता, मजाक करना नहीं आता, गाना गाना नहीं आता, फिर आता क्या है आपको? क्या करूं आपका? फिर भी परमात्मा आप पर मेहरबान है कि जा तुझ पर कुछ नहीं आता, तेरे किसी खानदान के पुण्य फल चुके हैं। एक जगह है जहां तू 100 करोड़ रुपए अभी भी कमा सकता है। सही है? लेकिन यदि आप इसी सेक्टर में जाते, पहलवान बनते, क्रिकेटर बनते, या रेसलर बनते, या फुटबॉलर बनते, बॉक्सर बनते, तो कम से कम 10 से 12 साल आपको इसमें भी देना पड़ेगा। थोड़ा करो, देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स की दुनिया में यदि आपको नाम कमाना है तो 10 से 12 साल की उम्र में मार्केट में आना पड़ेगा। ग्राउंड में एंट्री मारनी पड़ेगी। और 10 से 12 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और घर से पैसा लगाना पड़ेगा। नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप बताइए, आप उस ग्राउंड से भी आउट हो चुके हैं, वो ग्राउंड भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस या नो? यस। क्या आज आप क्रिकेटर बन सकते हैं भाई साहब? नहीं। आवाज नहीं आ रही? नहीं। अरे बॉक्सर बन सकते हो? नहीं। आउट। एक जगह और है जहां से पैसे कमाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं बिजनेस। यस? बिजनेस करने का क्या चाहिए? पैसा। पैसा। विदाउट मनी यू कांट गो इन बिजनेस। बिना पैसे का कोई धंधा नहीं होता। और पैसे ही होते तो हम यहाँ बैठे होते। नहीं। ये तो पक्की बात है। यस। अब आप बताइए, स्पोर्ट्स की दुनिया खत्म है आपके लिए, एजुकेशन की दुनिया खत्म है आपके लिए, बिजनेस आप कर नहीं सकते, 10 से 20 हजार रुपए जो आप कमा रहे हैं, 50 हजार रुपए तक, क्या इससे जिंदगी बड़ी बन सकती है? नहीं। अरे बन सकती है। इसीलिए हम किसी के काबिल नहीं हैं, इसलिए हम संजीव सर को भगवान कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिया है जिसकी ओपनिंग हुई है 9 नवंबर 2014 को, और उस रास्ते का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। नहीं कहीं कुछ काम देता वो हमारे पास आना, हम करोड़पति बनाने का हुनर देते। हमने ये कोचिंग सेंटर खोला है, हमारे कोचिंग सेंटर का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। बोलो एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप यहाँ आए, क्या आपसे कोई परसेंटेज चेक किया? नहीं। बोलो। नहीं। आपकी उम्र चेक की? नहीं। हाइट पूछी? नहीं। जेंडर पूछा? नहीं। ये कहा बाबा सफेद दाढ़ी होगी आप क्यों आए हो? नहीं। अरे बोला नहीं। 60 साल हो गए अब क्यों आए हो? सरकार ने रिटायर कर देती है, मना किया। ये नारा मोदी जी ने दिया था, सबका साथ और सबका विकास, कहीं पर होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन एस्क्लेपियस वेलनेस में पक्का होता है। क्योंकि दोस्त, बाहर की जनता आपकी डिग्री और आपका टैलेंट देके काम देती है, हम आपकी हिम्मत और जुनून देके काम देते हैं। हमारे साथ आने के लिए इतनी तगड़ी क्वालिफिकेशन है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। पता है हमारे साथ आने के लिए क्या चाहिए? अरे जानना चाहते हो? यस। ना डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी, 18 साल का, 90 साल का, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, एक पैर का, एक हाथ का, एक कान का, गुंडा, मवाली, कत्ल करने वाला, सब चलता है हमारे साथ। अरे आप में से कोई कत्ल करके आया हो, हमें क्या पता? हमने कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा है आपका? अरे देखा है क्या? लेकिन हम इतना जानते हैं
कोई भी कत्ल शौक में नहीं करता, मजबूरियां कत्ल कराती हैं, पैसे की जरूरत है कत्ल कराती हैं, और उसे हमारे साथ आकर रास्ता मिल जाए और 5 साल काम कर जाए तो वो भी करोड़पति बन के खड़ा हो सकता है। इस सिस्टम की ताकत बताता हूं। आप यहाँ आए हैं, आपसे कोई परसेंटेज पूछा है? जोर से बोला करो यार। अरे पूछा? आपसे कोई फीस लिया हमने? यहाँ पढ़ाता कौन है, फेडिया या सक्सेस? आज तक जिन टीचरों ने आपको पढ़ाया था स्कूल में, उनकी सैलरी क्या थी? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख? अरे इतना ही था। आप बताइए, उनके लायक आपको बना दिया। लेकिन दोस्त, यहाँ के जो टीचर हैं वो लाखों में या करोड़ों में? करोड़ों में। अरे करोड़ों में है। यस रजनीश सर करोड़ों में है। यस रघुवंशी जी करोड़ों में है। यस गुप्ता जी, ये अपना शिवम जी करोड़ों में है। यस रितेश सर आए थे, यस आपके दिलीप सर, यस ये लोग करोड़ों में हैं और आपके सामने करोड़ रुपए महीने कमाने वाला खड़ा है। या तो करोड़ों रुपए कमाने लायक बनाएगा या नहीं बनाएगा? अरे बनाएगा, लेकिन बनाएगा उसी को जो बनना, जो नहीं बनना चाहता उसे तो उसका बाप भी, बोलो जो उससे बाप भी नहीं बना सकता। जो नहीं बना सकता। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, मान लो ये है शिवम जी, ताली बजाओ। शिवम जी डॉक्टर हैं, माना कि शिवम जी। अच्छा, डॉक्टर कौन होता है? क्या विशेषज्ञ? बीमार लोगों का इलाज करता है वो डॉक्टर होता है। बीमार लोगों का इलाज करता है वो डॉक्टर होता है। तो कुमार विश्वास तो शायरी लिखा करता है, वो डॉक्टर कैसे हो गया? मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री के वो डॉक्टर कौन हो गए? संजीव कुमार सर तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर क्यों हैं? रजनीश सर ने किसी को भाड़ा किया? डॉक्टर, हाँ बताओ। यस, डॉक्टर वो होता है जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है, उस सेक्टर का महारत हासिल करने वाला इंसान उस सेक्टर का डॉक्टर होता है। आप बताइए, डायरेक्ट टेलीग्राफ की कोई बीमारी है जैसे संजीव सर ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? ऐसे ही शिवम सर डॉक्टर हैं और इनकी बीवी भी डॉक्टर है और ये अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो एज ए पेरेंट ये क्या कर सकते हैं? अपने बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, जो से बोला एडमिशन कराएंगे, ट्यूशन लगा सकते हैं, यस ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं, यस पैसे खर्च कर सकते हैं, यस घर में एसी लगा सकते हैं, यस चाय बना के दे सकते हैं, यस रात को जग सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। यस लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा? बालक को, जो से बोलो किसको? बालक को। जो बच्चा ही ना पढ़ना चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी आके बना देगा क्या? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी सिस्टम उसे सक्सेस बनाता है जो बनना चाहता है, जो नहीं बनना चाहता उसे तो उसका बाप भी नहीं बना सकता। थैंक यू। आया नहीं? संगत अच्छी होनी चाहिए। हमारे साथ क्या हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आप ही की तरह था, लेकिन संगत बदलती है तो क्या होता है? बजाओ ताली, को लाइन सुनाता हूँ। आपका भी हुआ है पक्का? ये लाइन आपके लिए ही। हुआ जन्म गरीबी में मेरा और इस पर नाम कुछ मेरा था। कमजोर सोच कमजोर राह, कमजोर ही माहौल मेरा था। बदली संगत बदली रंगत और गुरु चरणों में मैं जा बैठा। जीरो से हीरो बना दिया, मैं भी गरीब
गरीब का बेटा था। इसका रिजल्ट कैसे आता है और वहां का रिजल्ट कैसे आता है? वहां पर 12 साल अपनी जेब से पैसा लगाना। आप बताइए यहाँ पर पैसा लगाते हैं या कमाते हैं? कमाते हैं। पहले 10 साल में 45 करोड़ रुपए कमाया तो कमाया या लगाया? कमाया। रजनीश सर ने कई करोड़ कमाया लगाए? कमाए। और वहां का रिजल्ट साल में आता है, हमारा रिजल्ट हफ्ते में आता है। अरे कामयाब लोगों को तो कोई भी कामयाब बना देता है। 90% से ऊपर वाले बच्चे इंटेलिजेंट हैं या नहीं? अरे हैं या नहीं? काबिल को तो कोई भी काम दे देता है, काबिल बना देता है। कोचिंग सेंटर तो वो होना चाहिए जिसे दुनिया में कोई कुछ नहीं बना सकता, उसे हम करोड़पति बना देते हैं। आया नहीं? आपको लगता होगा कैसा आप तो पहले आ गए, बन गए। मैं बताऊं, पहले जो आते वो बड़े दुखी होते हैं, बाद में जो आते वो बड़े मजे लेते हैं। मैं आया था शुरुआत में, 1 महीना हुआ था कंपनी खुले, मैं कंपनी लेके जाता था, कब खुली है? अरे 1 महीना हुआ है, भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी। मैं सोचता था 1 महीने का बच्चा भी भागता है क्या? बहुतों ने कहा मुझसे भाग जाएगी। मन तो मेरा भी कहता था कह दूं इससे, कंपनी तो भागेगी या नहीं भागेगी, लेकिन तू बच्चे पैदा मत करना, वो भागे तो क्या करेगा? अरे यस, लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। कई लोग तो ऐसे ताहने मारते थे मेरे को, तू कर ले, ड्राइवर रख लेना मुझे, तू बन जा करोड़पति पहले, फिर मेरे पास आना, तू गाड़ी ले ले, फिर मेरे पास आना। क्योंकि भाई साहब उस टाइम ना कोई करोड़पति था, ना कोई गाड़ी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। बड़ी मजाक उड़ाते थे लोग, बड़ा समझाते थे मुझे, अरे तू क्यों चक्कर में पड़ा हुआ है, हमने बहुत दुनिया देखी है, तू इन चक्करों में मत पड़। सरकारी नौकरी है, आर्मी में चुपचाप लगा है, सरकारी दामाद है, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। बहुत समझाते थे मुझे, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। और तो छोड़ो, मेरे गांव के, घर के, परिवार के सब ये कहते थे हवा में उड़ रहा है, जितने नीचे गिरेगा ना समझ में आएगी, नौकरी छोड़ रहा था मैं तब। मेरी ससुराल वाले भी कहते थे, फोन करके बीवी को, मुझे नहीं कहते थे क्योंकि उन्हें पता है तो पागल है, सुनेगा नहीं। अरे तू क्यों नहीं मना करती, हमने तो नौकरी वाले का ब्याह किया था। मुझे उस दिन समझ में आया था ब्याह मेरा नहीं हुआ। लेकिन बीवी ने कहा टेंशन मत लो, आपने नौकरी के लिए शादी की थी। मैं जब शादी करके अपनी बीवी को लाया था ना, तो स्कूल की वैन में लाया था, लेकिन आप जयकुमार में जाती हैं। क्योंकि ससुराल वाले ठीक ठाक हैं, मैं कमजोर था, मेरा ब्याह उससे इसलिए हो गया कि मैं आर्मी में था, नहीं तो उससे मेरी शादी नहीं होती। उसके खानदान वाले कह रहे, अरे यार ये तो बेइज्जती हो जाए स्कूल की बहनें, चल हम तुझे गांव से बाहर तक छोड़ के आ जाते। लेकिन मेरी बीवी ने कहा नहीं, जो वो लाया है मैं उसी में जाऊंगी, और उसने मेरा साथ दिया आज तक। आज ये चीज पर हाथ रखती है, एटीएम दे रखा मैंने, डाले जितने खर्च कर सकते हैं उतने करना दिल से। बहुतों ने समझाया था, आप तो आज आए हैं 10 साल बाद, आज गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आज कोई पूछे गाड़ी है कोई, बोला गाड़ी छोड़ ब्रांड बता, कौन सी बैठेगा? ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज E-क्लास, एस-क्लास, बीएमडब्ल्यू, एक्ट्रा, रेंज रोवर, बॉस। जिन्हें लगता है स्लीपर्स का रोग, वो लेते रेंज रोवर। आपके गरीब से राठौड़ जी उस गाड़ी में चलते हैं, इसमें मोदी चलता है। किसकी वजह से? बोलो किसकी वजह से?
एक फौज का सिपाही ऐसी गाड़ी में चलता है जिसमें मोदी चलता है, इसकी वजह से SLPS के इसकी ताकत समझ रहे हैं आप? मेरे जैसा आदमी हीरो होंडा पे आकर के आप 3 गाड़ियां लग्जरी मेंटेन कर रहा है। आज हिंदुस्तान में 280 लग्जरी गाड़ियां हिंदुस्तान की सड़कों पर दौड़ती हैं SLPS वेलनेस की। आज हर शहर में हमने करोड़पति बिठा रखा है या नहीं? आपने प्रोडक्ट यूज किए हमारे? यस किस किस से यूज किया? हाथ ऊपर करना। मम्मी कसम खा के बताना प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है या नहीं? आता है। पक्का? यस आपने कभी किसी प्रोडक्ट को बोलते हुए देखा वर्ल्ड में? वर्ल्ड की पहली कंपनी बनेगी SLPS वेलनेस, जिसका प्रोडक्ट खड़े होकर बात करेगा और आपके पास आएगा और कहेगा, भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम है थंडर ब्लास्ट। आज से 8 साल बाद, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से पैदा हुए बच्चे 8-8, 10-10 साल के हो चुके हैं और उनके नाम भी हमने थंडर ब्लास्ट और गायनाडोक रखवाए हैं। आज से 8 साल बाद एक स्टेज पर खड़ा होगा और कहेगा, दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है थंडर ब्लास्ट। लोग पूछेंगे तेरा नाम थंडर ब्लास्ट कैसे आया? अरे बोला थंडर ब्लास्ट नहीं आया था तब तक तो दुनिया में मैं भी नहीं आया, क्योंकि थंडर ब्लास्ट मेरा पापा है, संजीव तो मेरे दादाजी हैं। थंडर ब्लास्ट कहेगा प्रोडक्ट के रिजल्ट की 100% गारंटी है। बोला 100% कैसे हो सकती है? बोला तू गारंटी की बात कर रहे है, गारंटा खड़ा दिख नहीं रहा क्या? ये कंपनी बंद नहीं हो सकती, आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दोस्त कंपनी को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। या जानो हमारा रॉ मटेरियल लोग, और आज हमारे प्रोडक्ट से 40,000 लोग पैदा कर चुके हैं हम। आने वाले समय में अपने प्रोडक्ट से बच्चे पैदा किया करेंगे, उन्हीं को ज्वाइन करा लेंगे। तुम भाड़ दो। आज से 8 साल बाद रिपोर्ट आया करेगी, गुरुजी तक थंडर ब्लास्ट प्लान देने गए हैं, आज गायनाडोक प्लान देने गई है, हर गली से गायनाडोक थंडर ब्लास्ट की आवाज आ रही है। ये बात सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते, और ये होगा या नहीं होगा? जो हमसे पैदा हुआ है वो हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा? और वो काम करने जाएगा या नहीं जाएगा? तो लोग कहेंगे कौन आया भाई प्लान दे, बोला थंडर ब्लास्ट आया। यस यहाँ कौन गया है? पूरा 4 गायनाडोक गई। समझ में आ रही है? आने वाले समय में हिंदुस्तान में आतंक मचा देंगे, वो ताकत है हमारे थंडर ब्लास्ट और गायनाडोक। सोच है एक सोच, ये कंपनी कभी बंद हो ही नहीं सकती दोस्त, क्योंकि इस कंपनी को सुबह सुबह कम से कम 40-50 हजार मां जग करके दुआ देती है। जिनके औलाद नहीं थी, आज हमारे प्रोडक्ट से 20-20, 25-30 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे। हमारा कोई बंदा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं 25 साल में कोई भगवान छोड़ा होगा क्या? अरे जिस पर प्रार्थना नहीं की होगी, कोई भगवान छोड़ा होगा उसने? डॉक्टर छोड़ा होगा कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई छोड़ा होगा? सबसे उदास होकर घर बैठी होगी या नहीं? हमारा बंदा जाता है, बहन जी हमारे भी यूज कर लो। बोला बेटा आप क्या करोगे यूज करके, वो तो अंग्रेजी काम नहीं करती। बोला कर लो। बोला क्यों? क्या जहां अंग्रेजी खत्म होती है ना, देसी वहां से शुरू होती है। 40,000 माँ आज रोज सुबह जग करके दुआ देती होंगी या नहीं? आज 100-200 गूंगे और बहरे थे जो बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे,
आज वो बोलते और सुनते हैं, वो बच्चे और उनकी माँ, उसका खानदान हमें दुआ देता होगा या नहीं? अरे देता होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये कंपनी नहीं है, बनी एक सोच सुंदर सी, हजारों जिंदगी बदली। जो गूंगे और बहरे थे सुने बोले दुआ निकली, जो खो बैठी थी उम्मीदें जमाना बांझ कहता था, गुरु की एक गायनों ने हजारों झोलियां भरी। आपके पास जो पैसे कमाने के रास्ते थे वो सब खत्म है। एक रास्ता हुआ है जहां आप जा सकते थे, और वो रास्ता दोस्तों फिल्मी दुनिया का। कहां का? फिल्मी दुनिया। बोलो, जो बोलते नहीं आप। फिल्मी दुनिया का। पास का बैठे हो कहा हमारे यहाँ में हाँ मिला ये ना, मजा नहीं आ रहा हमारे को, हम नहीं सुनाएंगे कुछ। कहाँ जा सकते हैं? एक जगह और है जहाँ जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं बॉलीवुड की नगरी। उसमें भी किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वहाँ पर प्योर नकल करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों फिल्मों में जाने के लिए भी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, 10 से 12 साल देने पड़ेगी। आपके पास एक आया होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का 42 साल में नंबर पड़ा उसका। निशानो लाखों लड़के लड़कियां हर साल बॉडी बनाकर जीरो फिगर करके बहुत सुंदर बच्चे मुंबई की तरफ ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन एक एक मिनट के रोल के लिए कई कई साल इंतजार करते हैं। 99% लोगों को रोल नहीं मिलता, पैसे और इज्जत दोनों लुटा करके वापस आ जाते हैं। लेकिन 10 से 12 साल लगा करके आप बॉलीवुड में गए और आपको काम वहां मिलता है, तो दोस्तों वहां पर भी कोई अप्लाई होगा या नहीं होगा? यस, अरे होगा। होगा। कौन होता है वहां का अप्लाई? डायरेक्टर। जो से कौन होता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर। डायरेक्टर किसी को फिल्म में लेगा, मान लो शिवम सर को हीरो ले लिया, आओ सर ताली बजाओ हीरो के लिए। इनको फिल्म में हीरो ले लिया, अब डायरेक्टर जो कहेगा वो इनको करना पड़ेगा या नहीं? कोई उनका प्लान है या नहीं? इनके साथ एग्रीमेंट किया, शिवम जी 100 करोड़ की पिक्चर साइन कीजिए और ये आपकी स्क्रिप्ट है, आपको इसे करना पड़ेगा। अब पहली स्क्रिप्ट में आता है कि बेटा रेलवे ट्रैक पे नंगा खड़ा होना है। होगा या नहीं होगा? पीके पिक्चर में आमिर खान होता है या नहीं? होता है। उसे नंगा होने का शौक है? जोर से बोलो, शौक है? किसने बोला है? अप्लाई ने। किसने बोला है? अप्लाई ने। फिल्म में हीरो रहना है तो नंगा होना पड़ेगा, फिल्म में हीरो रहना है तो उसकी बात माननी पड़ेगी, पैसा चाहिए तो उसकी बात माननी पड़ेगी। इनसे कहा जाता है काला मुंह करके गधे पे बैठना है। बैठना पड़ेगा या नहीं? ये तो छोड़ो, ये तो नया हीरो है सलमान खान, सुल्तान पिक्चर में काला मुंह करके गधे पे बैठता है या नहीं? शौक है क्या गधे पे बैठने का? काला मुंह करने का शौक है? किसने बोला है? डायरेक्टर ने। तो बोलो, किसने बोला है? क्या देता है अप्लाई? पैसे। फिल्म में रहना है तो गधा पे बैठना पड़ेगा, काला मुंह करना पड़ेगा, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। फिल्म का डायरेक्टर कहता है साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के आना है, आएगा या नहीं? आएगा। ये तो छोड़ो, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के गाना गाते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? किसने बोला है? अप्लाई ने। बोलो, किसने बोला है? अप्लाई ने। शौक है क्या अमिताभ को साड़ी पहनने का? नहीं। शौक है तो केवीसी पहन के क्यों नहीं आता? लिपस्टिक लगाने का शौक है क्या? नहीं। अरे बोलो, शौक है क्या? नहीं। लेकिन पहनता या नहीं? लड़कियां सोचती हैं काश में कैटरीना कैफ होती। फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन फरमाए जाते हैं जिसे हम अपने परिवार के साथ बैठ के देख नहीं सकते।
यस या नो? Yes. क्या वो लड़कियों को अंग प्रदर्शन करने का शौक है? नहीं। फिल्म में हीरोइन रहना है तो करना पड़ेगा पैसा चाहिए तो करना पड़ेगा फिल्म की हीरोइन बनना है तो करना पड़ेगा किसी का शौक नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। उसने बोला है अपलाइन जो बोलेगा भिखारी बनना है तो बनना पड़ेगा गधे पे बैठना तो बनना पड़ेगा पागल बनना तो बनना पड़ेगा गाल आगे करो गाल में थप्पड़ पड़ेगा तो गाल आगे करना पड़ेगा रीटेक देना पड़ेगा। गाल लाल हो जाता है लेकिन गाल को हटाता नहीं अमिताभ बच्चन 84 साल की उम्र में गाल पे थप्पड़ खाता या नहीं? Yes. शौक है क्या? नहीं अरे शौक है क्या? नहीं। किसने बोला है? अपलाइन है अपलाइन जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। ये बाहर की दुनिया अलग दिखती है फिल्मों की अंदर की दुनिया मैंने आपको दिखाई है। अरे जानो आपको आपकी नजर में वो हीरो या हीरोइन होंगे मेरी नजर में मेरे जूते की नोक के बराबर मेरे हीरो या हीरोइन ये हैं। अरे बाबा यार और जीवन हीरो सिद्ध करके लाऊंगा। फिल्मों में काम करने वाले लोग हीरो या हीरोइन नहीं होते। आपको गलत फहमी है। फिल्मों में काम करने वाले लोग हीरो या हीरोइन नहीं होते उन्हें एक्टर बोला जाता है और देसी भाषा में बोलूं तो पैसे लेके नाचने वाले एक्टिंग करने वाले भाड़ होते हैं। हीरो वो नहीं होता जो पिक्चर में काम करता है हीरो वो होता है जिसके ऊपर पिक्चर बनाई जाती है। Yes. हमारे देश के हीरो है सरदार भगत सिंह। Yes. हमारे देश के हीरो है सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के हीरो है शिवाजी महाराज। हमारे देश के हीरो है राणा प्रताप। हमारे देश का हीरो है विराट कोहली। हमारे देश का हीरो है सचिन तेंदुलकर। हमारे देश का हीरो है विक्रम बत्रा। हमारे देश का हीरो है मेजर ध्यानचंद। हमारे देश का हीरो है महात्मा गांधी। हमारे देश का हीरो है भीमराव अंबेडकर और हमारे देश के सबसे बड़े हीरो है डॉक्टर संजीव कुमार। जानना चाहते हो? हमारे देश की हीरोइन है रानी लक्ष्मीबाई। हमारे देश की हीरोइन है अहिल्याबाई होलकर। हमारे देश की हीरोइन है गीता फोगाट। हमारे देश की हीरोइन है साक्षी मलिक। हमारे देश की हीरोइन है अरुणिमा सिन्हा। हमारे देश की हीरोइन थी इंदिरा गांधी। हमारे देश की हीरोइन है चावला जो अंतरिक्ष में गई थी। हमारे देश की वो लेडीज हैं जिन्होंने अपना जीवन दांव पे लगा करके ये संसार में हीरो बनने का गौरव हासिल किया है। नारी नहीं बात है। Yes. आज से वो हीरो है या जो मैंने बताया ये हीरो है? ये बताइए। ये अब मैं दिखाता हूँ बॉलीवुड के एक्टर और हमारे एक्टर, बॉलीवुड का डायरेक्टर और हमारे डायरेक्टर में फर्क क्या है। जानना चाहते हो? Yes. जानना चाहते हो? Yes. वहां तक 15 साल 20 साल सीखने के बाद लोगों का 1 मिनट का रोल नहीं मिलता और हमें हमारे डायरेक्टर ने घर से डायरेक्ट साइन किया बिना पूछे। और हमारा डायरेक्टर क्या कहता है और उनका डायरेक्टर क्या कहता है बताता हूं आपको। उनका डायरेक्टर कहता है काला मुंह करके गधे पे बैठना है। हमारा डायरेक्टर कहता है परफ्यूम मार के जैगवार में बैठना है। वहां का डायरेक्टर कहता है साड़ी पहन के आना है। मेरा डायरेक्टर कहता है 1 लाख का सूट पहन के आना है। चलो वहां का डायरेक्टर कहता है पागल बन के कीचड़ में कूदना है। मेरा डायरेक्टर कहता है 500 लोग खड़े जा तालियों में कूदना है, सम्मान में कूदना है। पैसे वो भी कमाते
और पैसे हम भी कमाते हैं, लेकिन उसके पैसा कमाने में और हमारे पैसा कमाने में जमीन आसमान का फर्क है। आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं, इन्होंने 5,000, 4,000, 10,000, 2,000, 3,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। मैंने इतने नहीं कमाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है? नहीं। जो से बोलो, किया है? नहीं। समाज को गलत मैसेज और देते हैं ये लोग। हमारे समाज को तंबाकू खाना सिखाते हैं। यस या नो? यस। दाने दाने में केसर का दम देखा है? यस। पान मसाला देते हुए आपने बड़े बड़े हीरोज को देखा है? अच्छा, ये खाते हैं क्या? नहीं। अरे खाते हैं? नहीं। देखते क्यों फिर? पैसा। बोलो, आप बताइए किसके लिए? पैसे के लिए। क्या इनके पास पैसा कम है? नहीं। क्या मरेगा तो पैसा साथ में लेके जाएगा? नहीं। और इसको हीरो किसने बनाया है? जनता ने। जिस जनता ने अरबों रुपए कमा के दिए हैं, उसी जनता के लिए तमाम का ऐड करते हैं जो समाज के लिए बहुत घातक है। यस या नो? यस। क्रिकेटर जुआ खेलना सिखाते, टीम 11, ड्रीम 11, 11 सर्किल, कहते हैं वित्तीय जोखिम है। अरे साला, वित्तीय जोखिम है तो दिखा क्यों रहा है तू? कितने लड़कों की जिंदगी चली गई, आत्महत्या कर ली, लोग खत्म हो गए। केरला से इंजीनियर था, लड़के ने फांसी लगा ली पैसे हारने के बाद। बॉलीवुड वाले जुआ तंबाकू खाना सिखाते, क्रिकेटर जुआ खेलना सिखाते। एक नेटवर्कर हैं जो पसीना बहाकर करोड़पति बनना सिखाते हैं। 45 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन दोस्त, मेरे 45 करोड़ में मैंने 450 गरीब बच्चों को अपने साथ करोड़पति बनाया है। मैं जिस दिन ब्रांड एम्बेसडर बनके तैयार होऊंगा, मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट है। मैं जिस दिन ब्रांड एम्बेसडर बनके तैयार होऊंगा, मेरे जैसे गरीब भाई 1,000 लोग इस कंपनी में उस दिन करोड़पति बनके तैयार हो जाएंगे। करोड़पति बनके तैयार हो जाएंगे। दोस्त, बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है आपको। इस मौके को